Hello everyone, welcome to BizBrains. So today we are going to start the chapter 2 of your English course book Kaveri of class 9. So let's begin with the story. Firstly, we'll start with the author's introduction. Tensula Ao was a famous Indian writer, poet, teacher from Nagaland. जैसे हमें नाम से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है दैट तेंसुला आओ जो हैं वो एक फेमस इंडियन राइटर पोएट एंड टीचर हैं फ्रॉम नागालैंड. She is also known for her simple and meaningful writings based on the life, culture and traditions of the people of Northeast. तो उनकी जो मेजरली स्टोरीज होती हैं वो अपने जिस बैकग्राउंड से वो आई होती हैं मेजरली उसी पे उन्होंने अपनी राइटिंग्स जो है वो लिखी हैं, जिसमें कि वो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की लाइफ, कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में बताती हैं. शी इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट मेकर. तो जो ये पोर्ट मेकर स्टोरी है इसकी भी ये भी जो है ये तेंसुलाओ ने लिखी हुई है. एंड वी आर गोइंग टू डू अ पार्ट. जो ये पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी नहीं करेंगे हम, उसमें से एक छोटा पार्ट लिया है हमने और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर्स इंट्रोडक्शन. In this chapter, the author describes the life of a skilled pot maker. अब obviously हमें नाम से ही कंफर्म है कि ये जो पूरी स्टोरी है ये पोट मेकिंग के बारे में होने वाली है. तो इस चैप्टर में भी एक स्किल्ड पोट मेकर की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है एंड हिज डीप कनेक्शन विद हिज वर्क, कि उसका उसके वर्क के साथ कितना मतलब डीप कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है. द स्टोरी हाईलाइट्स हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप. क्राफ्ट्समैनशिप क्या होती है कि जब हम अपने हाथों से या जो हैंडमेड चीजें हम बोलते हैं ना कि स्किल बेस्ड जो काम होते हैं उनको बोलते हैं. इट ऑल्सो शोज हाउ डेडिकेशन एंड पेशेंस हेल्प अ पर्सन टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर वर्क. इस चैप्टर में हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से इफ यू हैव डेडिकेशन एंड पेशेंस एंड अर्ज टू लर्न समथिंग, तो किस तरीके से आप उसी फील्ड में सक्सेस पा सकते हो. वी आर गोइंग टू रीड दिस in this chapter. So let's begin with the explanation of the chapter. Ever since Santilla become old enough to accompany her mother to the fields. कहते जब से सेंटिला थोड़ी सी बड़ी हुई थी और इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपनी मदर को फील्ड्स में कंपनी मतलब अपनी मदर के साथ खेतों में, फॉरेस्ट वगैरह में जा सकती थी. शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर. मतलब जब से ही, जब वो थोड़ी छोटी से थोड़ी सी बड़ी हुई तब से ही उसका एक ही ड्रीम था, क्या कि उसे एक पोट मेकर बनना है, लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, कि अपनी मदर और दादी की तरह उसको भी एक पोट मेकर बनना है. हाउएवर अर्नेला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर. जबकि उसकी जो मदर थी अर्नेला, वो क्या चाहती थी कि वो पोट मेकर ना बन के एक वीवर बने. यानी वीवर कौन होता है, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं. ठीक है. ऑन द डेज When she managed to stay at home while her parents went to field. कहते उन दिनों में जब उसके पेरेंट्स जो थे वो फील्ड्स में गए होते थे और वो घर पे होती थी. सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोट मेकर टू लर्न द स्किल. सेंटिला क्या करती थी, एक्सपर्ट पोट मेकर्स थे, बड़े बड़े पोट मेकर्स थे, ठीक है, उनके पास जाती थी और वो जो स्किल थी पोट मेकिंग की वो सीखने के लिए. They were at first amused by the little girl's insistence. कहते हैं स्टार्टिंग से तो मतलब जैसे बच्चा हमारा जब थोड़ा बड़ा होता है, बोलते हैं ना मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कुछ भी जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसने उसको बोला कि पोट मेकिंग करनी है मुझे अपने पेरेंट्स को. तो उसके पेरेंट्स फर्स्टली तो थोड़ा सा हैरान हुए कि ये कहाँ से स्किल आ गई, बट एज दे थॉट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन. मतलब उनके लिए उसका वो बचपना था कि उसका जो ड्रीम था पॉट मेकिंग का, पैशन था, उसके पेरेंट्स को लगता था कि चलो ये अभी तो छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो जैसे जैसे बड़ी होगी अपना ये जो पैशन है या जो ये पॉट मेकिंग का जो भी स्किल सीखने का इसके मन में है ये धीरे धीरे भूल जाएगी. सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम एज शी हैड ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स. कहते सेंटिला ने अपने घर पे जैसे बात करनी थी या बताना था कि उसका पोट मेकिंग में इंटरेस्ट है, बट उसने वो चीज छुपा ली. रीजन बीइंग कि उसने एक दिन अपने पेरेंट्स की ना ओवरहर्ड का मतलब क्या होता है, जब बात कर रहे होते हैं और हम सुन लेते हैं, ठीक है, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बट वी ओवरहर्ड समथिंग. मतलब हम चलते फिरते या कहीं बाहर बैठे होते तो हम अगर कुछ सुन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड ओवरहर्ड कन्वर्सेशन. तो वो अपने एक दिन माता पिता को बात करते हुए सुनती है. Her mother was complaining about Sentila's indifference to weaving. Indifference means lack of interest in something. तो उसकी मदर जो है उसके फादर से बात कर रही होती है किसको लेके,
कि सेंट्रला का जो इंटरेस्ट है वो वीविंग में नहीं है, रादर पोर्ट मेकिंग में है। शी सेड, आई शिल नॉट टीच हर पोर्ट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी, ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। पिटेंस मीन्स क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। कहते उसकी मदर उसके फादर को क्या कहती है कि मैं कभी भी सेंट्रला को जो है वो पोर्ट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि पॉट मेकिंग से उसको पहली बार कभी कोई खुशी नहीं मिली है, एंड सेकेंडली जो भी ओनली अ प्रिटेंस फॉर माई ट्रबल्स, कि मुझे इतनी लेबर करने के बाद भी, क्योंकि पॉट मेकिंग इज अ टीडियस प्रोसेस, बहुत हार्ड वर्किंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है पॉट्स बनाने में, और मिलता क्या है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। इतनी अच्छी अमाउंट, पेबल अमाउंट उनको नहीं मिलती थी उसके मदर को। द रिवर बैंक where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here। कहते हैं जो बेसिक नीड होती है पॉट मेकिंग के लिए, क्ले चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होती है, कहते हैं वही लेने के लिए हमें 16 किलोमीटर अवे जाना पड़ता है, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहां से 16 किलोमीटर दूर है, जहाँ से वो रेड क्ले जो है पॉट मेकिंग के लिए लेके आते हैं। आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड। कहते मुझे क्लाइंब डाउन मतलब मुझे रिवर बैंक से बहुत नीचे, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो ऑब्वियसली पानी के नीचे से ही मिलेगी, तो उनको वो बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ता है रिवर बैंक पे। एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। पहले वो जाते हैं रिवर बैंक के पास, ठीक है, वहां से वो रेड क्ले जो चाहिए होती है पॉट मेकिंग के लिए वो उठा के लेके आते हैं, एंड जब वो पूरा जो बर्डन है वो अपने शोल्डर्स पे लेके आते हैं, तो उसकी मदर कहती है कि मेरी तो कमर दुख जाती है भाई, मेरी बैक में बहुत पेन होता है, क्योंकि 16 किलोमीटर जाना और उसके बाद वेट उठा के 16 किलोमीटर आना इज नॉट एन ईजी टास्क। पाउंडिंग द स्टबन क्ले, अब ये ना एक तरीके से वो पूरा प्रोसीजर बता रही है कि किस तरीके से जो क्ले पॉट मेकिंग है वो होती है। सबसे पहले उनको रिवर बैंक पे जाना पड़ता है रेड क्ले लेने के लिए, फिर वो वापस आते हैं, एंड आफ्टर दैट पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड द बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। पाउंडिंग मतलब रिपीटेड बीटिंग, उस क्ले को वो एक सिलेंड्रिकल बैम्बूज होते हैं उनमें वो पोर करते हैं, और उसके बाद पाउंडिंग मतलब रिपीटेडली उसको बीट करते हैं, कूटते हैं टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टीडियस। कहते हैं उसको बार बार बैम्बूज में डाल के कॉन्टिन्यूसली कूटना इज ऑल्सो टीडियस, कि ये भी बहुत टायरिंग है, मतलब थका देने वाला काम है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ द शेयर एग्जॉशन, कि कितनी बार मैंने जो वो मोल्ड है जिसमें क्ले को कूटते हैं पाउंड करते हैं, मैंने कितनी बार उसको गिरा दिया है आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन, मतलब मैं इतना ज्यादा थक जाती हूँ कि मैं उसको गिरा देती हूँ, एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और लेकिन मेरे को फिर से वो चीज जो पूरी प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। कहते मुझे बहुत महीने लग जाते हैं, मंथ्स ऑफ लेबर, महीनों की मेहनत होती है एक बैच तैयार करने में पॉट्स का, एंड विद सो मच लेबर, कि उसमें मेरे को बहुत ज्यादा लेबर, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एंड द रिवॉर्ड, और मिलता क्या है, अ फ्यू रुपीज। मतलब इतनी मेहनत, आप खुद सोचो ना कि एक बंदा 16 किलोमीटर जा रहा है और फिर क्ले लेके आ रहा है, फिर उसको मोल्ड में डाल के शेप भी करना है, और उसके बाद उसको जब वो तो क्ले थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, मोल्डेबल हो जाती है, उसके बाद उसके पॉट्स बनते हैं, फिर उनको पूरी प्रोसेस को करने में मंथ्स का टाइम जाता है, और मिलता क्या है, कुछ रुपीज। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, कहते अगर वो वीविंग सीख लेगी, she can make much more money besides providing enough cloth for the family। कहते हैं अगर वो वीविंग सीख लेगी, इसमें कोई इतना टीडियस काम नहीं है, ठीक है, कपड़े बनाने हैं, कोई जाना नहीं है, कुछ मोल्ड नहीं करना, कुछ नहीं है, कंपैरेटिवली पोर्ट मेकिंग से इजी है वीविंग। एंड सेकेंडली इसमें जो मनी मेकिंग है वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा है पोर्ट मेकिंग से। एंड थर्डली व्हाट हर मदर वांट्स इज कि वो पूरी फैमिली के क्लोथ्स भी बना दिया करेगी। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। उसकी मदर उसके फादर किससे बात कर रही हैं और बता रही हैं कि वीविंग जो है वो मेसी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉट मेकिंग में क्ले लगती है, हाथों में मिट्टी लगती है, तो हाथ गंदे हो जाते हैं, बट वीविंग इज नॉट मेसी एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल द सीजन, कि वो किसी भी सीजन में आप घर के अंदर रह के ही कपड़े जो है वो बना सकते हो। Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome। कहते एक शॉल बनाने में जो टाइम है वो पॉट मेकिंग से बहुत कम है,
बट जो उसकी रिटर्न है वो हैंडसम है, मतलब कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिल जाता है। सेंड्रिला कंटिन्यूड हर विजिट। ये सब सुनने के बाद, अपने पेरेंट्स की बातचीत सुनने के बाद भी सेंड्रिला का जो पैशन था वो एज इट इज रहा, ठीक है। और वो क्या करती थी, कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। वो जैसे मतलब जो पॉटर्स काम करते होते थे गांव में, उनके पास जाती थी। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद द वाटर। वो देखती थी कि कैसे क्ले को पानी में मिक्स करते हैं, पाउंडेड, कूटते हैं उसको, एंड हाउ केयरफुली दे वर when they pushed their left hand into the lump of। lump यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड से वो जो क्ले का ढेर होता है, रेड क्ले का, उसको कैसे एक लम्ब, मतलब उसमें से एक पीस पूरा बड़े वाला जो होता है, ढेरी जिसको बोलते हैं, कि कैसे वो लेफ्ट हैंड से उस लम्ब को लेते हैं उसके ऊपर ऑफ सॉफ्टन क्ले, एंड हाउ डेफ्टली, डेफ्टली मीन्स स्किलफुली, कि किस तरीके से, किस तरह स्किलफुली दे रोटेटेड द लम्ब एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले। वो पॉटर व्हील्स जो होता है उसको घुमाते हैं, क्ले को उसके ऊपर रखते हैं और स्किलफुली उसको पॉट्स को जो है शेप देना स्टार्ट करते हैं। विद द स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड, मतलब उनके राइट हैंड में स्पैचुला होता है। स्पैचुला एक ऐसा औजार होता है जो पॉटर जो है यूज करते हैं टू शेप द पॉट्स, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड से वो लंब उठाते हैं, उसको पॉटर व्हील पे रखते हैं, देन दे रोटेट द पॉट and skillfully make the pots. The regular tap tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes. Now let's break it. The regular tap tap मतलब जब वो पॉट्स बनते हैं तो जो स्पैचुला होता है फ्लैट काइंड ऑफ एक औजार होता है, ठीक है, टूल होता है बेसिकली। तो जब उसके पॉट के ऊपर वो टैप टैप की साउंड आती है, वो क्या है, म्यूजिक टू हर ईयर्स, उसके कानों के लिए, सेंटिला के लिए वो एक म्यूजिक है। एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स एक्साइटेड, जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी अगर उनको कुछ एक्साइटिंग लगता है तो वो बहुत अट्रैक्शन से, एक्साइटमेंट से उस चीज को देखते हैं। तो सेंटिला भी जब पॉट मेकिंग देखती थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी और बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से उसको देखती थी। क्या, द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लम्प, कि कैसे अभी तो एक लम्प था, ठीक है, लम्प को उठाया और कैसे एक शेपलेस लम्प जो है एक पॉट में कन्वर्ट हो गया राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज, कि उसके खड़े खड़े ही वहां पे एक लम्प, मिट्टी का ढेर जो है एक पॉट में कन्वर्ट हो गया था। आफ्टर 2 or 3 days द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप। कहते अब जैसी पॉट बन गया उसको रख दिया साइड में, 2-3 दिन उसको सूखने दिया, किसके लिए, द पॉट वुड बी गिवन, सॉरी हाँ, द पॉट वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद पॉट को फाइनल शेप देने के लिए प्रोसेस होता था, एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और क्या टेस्ट करते थे कि कंसिस्टेंसी उसकी कैसी है, कि कितनी देर चलेगा वो, ठीक है, शेप आई है, कहीं क्रैक्स तो नहीं है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, और पहले उनको रख दिया जाता था, ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन पड़े रहने के बाद चेक करते थे कि उसकी शेप कैसी आई है, क्या उसने जो शेप, रिक्वायर्ड शेप थी वो रिटेन कर ली है, एंड उसके बाद उनको सन में निकाला जाता था, धूप में रखा जाता था, बिफोर बीइंग लोडेड इनटू द किल्न इन अ यूनिफॉर्म। किल्न यहाँ पे होता है भट्टी, क्योंकि ऑब्वियसली मिट्टी के बर्तनों को गर्म किया जाता है, पूरी तपती हुई भट्टी में उसको रखा जाता है ताकि वो जो पक जाता है, जिससे जो पॉट होता है, इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे ड्राइड बैम्बूज कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ सेम मटेरियल एंड देन किल्न वुड बी फायर्ड। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, फर्स्टली उनकी पॉट्स ने शेप रिटेन कर ली, 2-3 दिन में वो चेक किया जाता है, उसके बाद उनको धूप में रखा जाता है। धूप में रखने के बाद बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बूज, एक घास का, हे होती है जो सूखी हुई घास होती है, ठीक है, और बैम्बूज का एक बेड बनाया जाता है जिसके ऊपर वो जो सन ड्राइड पॉट्स होते हैं वो रखे जाते हैं, एंड आफ्टर दैट कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, उनको फिर से उसी लेयर के जो नीचे लेयर रखी जाती है हे एंड बैम्बू की, पॉट्स रखे जाते हैं, एंड उसके बाद उसको सेम लेयर से कवर किया जाता है, एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड, और उसके बाद उस भट्टी में जो है आग लगा दी जाती है। One had to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would ruin the
एंटायर बैच। कहते हैं एक बंदा वहां पे चाहिए होता है जो उस पूरी फायर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ओवर फायर हो गया तो भी, अंडर फायर हो गया तो भी पूरे का पूरा बैच जो है पोर्ट्स का वो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब स्पैचुला यहाँ पे क्या है, टूल यूज टू पॉटर बाय अ पॉटर टू शेप द पॉट एंड टेंड, मतलब उसका ध्यान रखने के लिए, टू टेक केयर ऑफ। अनिला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट बट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अब जैसे जो सेंटला है वो जाती है, उसकी मदर और फादर जब खेतों में चले जाते हैं अपने काम करने के लिए, तो पीछे से वो गांव के जो एक्सपर्ट पॉटर्स हैं उनको देखने जाती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे अर्नला जो उसकी मदर है उनको पता चला उसकी विजिट्स के बारे में, विजिट यानी कि वो पॉटर्स के पास जाती है, बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। बट उसकी मदर ने ऐसे रिएक्ट किया कि भाई मुझे नहीं पता, पता है कि वो जाती है बट उन्होंने ये चीज शो नहीं की। बाय लेट आफ्टरनून सेंटला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर। तो वो क्या करती थी, जैसे उसकी मदर अपने काम पे जाती थी वो भी पीछे से निकल जाती थी और अपनी मदर के आने से पहले उसको घर आना होता था, ताकि जब उसकी मदर वापस घर पे आए तो सेंटला उनको घर पे मिले। ग्रेजुअली सेंटला विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो था, सेंटला की जो विजिट्स थी कि वो जाती है, वो पूरे विलेज की गॉसिप बन गई, मतलब गांव में आसपास के लोग सब इसके बारे में बातें करने लगे। पीपल वॉन्डर्ड वाई अर्नला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई तुम खुद पॉटर हो तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है कि तुम अगर अपनी बेटी को भी वो, अपनी डॉटर को वो जो स्किल्स हैं वो पास ऑन कर दोगे। टीचर डॉटर, दे वर वरीड दैट इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड दिस सूट, सूट हियर मींस इज डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैड जस्ट डन। कहते विलेजर्स को इस चीज की हैरानी हो रही थी कि अगर सारे ही लोग जो अगर इस चीज को फॉलो करेंगे, मतलब कि अगर मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को टीचिंग नहीं सिखाना चाहूंगी, या एक डॉक्टर है वो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहेगा, सो देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। कि अगर हम स्किल जो है, अगर हमारे पास कोई स्किल है, अगर हम पास ऑन ही नहीं करेंगे किसी को, हम सारा टाइम नहीं रहने वाले, राइट। तो अगर वो स्किल किसी को पास ऑन ही नहीं करी तो देयर वुड बी नो एक्सपर्ट। तो सेम यही बातें हो रही थी सब जगह कि अगर जो अर्नला है, सेंटला की मदर, कि अगर वो अपनी स्किल पास ऑन ही नहीं करेगी तो देयर वुड बी नो एक्सपर्ट्स। One day, Santala's father, Masoba is Santala's father's name, was summoned by the village council. Summoned क्या होता है? It's a गवर्नमेंट पेपर, यू कैन से कि ये कोर्ट की तरफ। अब आज के टाइम में अगर हम समन की बात करें तो कोर्ट की तरफ से पेपर आता है, और जिसको ये समन आया होता है उसको कोर्ट में जाना होता है, या वो जो जो भी उसमें मेंशन्ड होता है, दैट पर्सन हैज टू डू द थिंग। तो सेम चीज है कि उसके फादर को समन गए फ्रॉम द विलेज काउंसिल, मतलब पंचायत की तरफ से उसको बुलावा भेजा गया, एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अर्नला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। तो उसके फादर से ये पूछा गया कि भाई हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि अर्नला जो है, जो खुद एक पॉट मेकर है, वो क्यों अपनी बेटी को ये स्किल जो है ये पास ऑन नहीं करना चाहता। तो जैसे ही जो समन थे उसके फादर को आए तो उसके फादर वहां पहुंचे, एंड व्हाट ही सेड इज ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन। उसके फादर ने क्या बोला, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, कहते जैसे हम सबको एड्रेस करते हैं कि अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अनला हैड नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। कहते अनला ने कभी नहीं बोला कि मैं अपनी डॉटर को जो है पॉट मेकिंग सिखाऊंगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। कहते क्योंकि वो बीमार थी उसकी मदर, तो वो कहते थे कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार वो अपनी बीमारी से ठीक हो जाए और उसके बाद वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए, देन विल पास ऑन द स्किल टू आवर डॉटर। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। कहते हैं आप जल्दी ही देखोगे सेंटिला को कि पूरे विलेज में से सबसे बेस्ट पॉट्स बनाते हुए। आफ्टर लिसनिंग to Miss Soba's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Arnila that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed. बहुत बड़ा है, let's break it down. कहते आफ्टर लिसनिंग टू मिस सोबाज एक्सप्लेनेशन, जैसे सबने मिस सोबा की जो बात थी वो सुनी, द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो। सबने डिसाइड किया कि चलो ठीक है इसको जाने दो। कॉशनिंग, कॉशनिंग मीन्स वार्निंग, या उसको समझाया या उसको वार्न किया किस चीज के बारे में, हिम टू रिमाइंड अर्नला
that it was a duty to teach her daughter, कि भाई घर जाके अपनी वाइफ को समझा देना, उसकी मदर को समझा देना कि ये उसकी ड्यूटी है अपनी डॉटर को सिखाना द स्किल दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि वो स्किल जो तुम्हारी जनरेशन से चली आ रही है, जनरेशनल स्किल है, उसको तुम्हारी डॉटर को, तुम्हारी वाइफ को सिखाना ही पड़ेगा एंड इट्स हर ड्यूटी. They also told him that skills such as pot making, which is not only catered to the needs of the people but also symbolize the tradition and history of the people. कहते उन्होंने उसको, उसके फादर को ये भी समझाया कि जो पॉट मेकिंग है ना, ये सिर्फ नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं स्टार्ट किया था किसी ने भी कि भाई पॉट्स की नीड है तो चलो स्टार्ट कर लो, इसलिए नहीं किया था, बट ऑल्सो सिंबलाइज्ड द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल. ये लोगों के कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनकी हिस्ट्री को भी सिंबलाइज करता है एंड डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल. मतलब ये किसी इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करता कि अगर अर्नला को पॉट मेकिंग अच्छे से आती है तो ये सिर्फ उसी की स्किल है, उसी की आर्ट है. ये स्किल जो है ये टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती आई है. And experts were obliged to pass on their skill not only to their own children but also anyone who wished to learn. कहते और उनको ये रिगार्ड है, उनको ये मतलब they were obliged, they were humble, they were ready to pass on the skill not only to their children, मतलब सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं, उस हर इंसान को जो इस स्किल को सीखना चाहता है वो इसको पास ऑन करते हैं और करेंगे. Who also anyone to learn. Miss Oba went home and discussed the matter with Anila. Miss Oba घर जाता है और इस पूरे मैटर को अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता है. So here we are done with the part 1 of this chapter. To continue with part 2, stay tuned with us.